हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी वैकेंसी के साथ में मैं आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, वैकेंसी का नाम है आपका MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब उसका एग्जाम होने वाला है, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस होने वाला है, वो सारी डिटेल आज हम बात करेंगे। टेक और नॉन टेक क्या क्या उसका पॉलिसी है, किस तरीके से है, वो सारी चीजें आज मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहां से देखेंगे आर्मी MES न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ये अपडेट आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें MES का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। एक तरह से बात करें तो लंबा आपकी जो टोटल पोस्ट है इसमें 42,822 के आसपास में टोटल पोस्ट देखी गई है। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चाहे तो आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो आप किसी बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कोई भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो। सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या हम कितना पढ़कर कॉमन रहने वाला, वो सारी चीजें हम आज की अपनी वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको फीस की जरूरत होती है। वो होती है जनरल OBC के लिए आपको मात्र 100 रुपया यहाँ पे लगेगा, और साथ में ही आपका जो अदर है, अदर में चाहे आप SC है, ST है, क्या कुछ भी है, तो PH है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, तो भी आपको 0 रुपया पे लगने वाला है। अब दोस्तों एज की बात करेंगे तो एज आपकी 18 से लेकर 25 साल का यहाँ पर एज दिया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, देखिए पिछले बार जो हमारा पेपर हुआ था, आपका आर्मी का, उसमें सभी बच्चों को जो लॉकडाउन या कोविड की वजह से सबको 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। दोस्तों क्या वो अब भी मिलने वाला है? तो दोस्तों वो अब नहीं मिलने वाला है, ये भी आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि जितने पीछे थे, कुछ बच्चे अग्निवीर के थे, उन बच्चों को भी एज रिलैक्सेशन मिला था, और साथ के ही साथ में जो पिछले वाली जो भी कोविड था उसकी वजह से बहुत बच्चों को फायदा हुआ था। लेकिन अब वो उसका रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो भी आपकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन होगा वही आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास में जो एज रिलैक्सेशन है, चाहे तो आप OBC के हैं या EWS के, तो आपको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 25 है, और अब SC से है तो 30 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो अप्लाई है इसका कंडीशन है क्या दोस्तों, ठीक है, इसको समझते हैं। कहते हैं कि अप्लाई वाली जो कंडीशन है, नोटिस आया था 1 महीने पहले। जब 1 महीने पहले नोटिस आया तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि अगस्त के लास्ट तक हम नोटिफिकेशन लागू करेंगे, और उसमें यह भी दिया गया था कि ये एग्जाम जो है या तो SSC कराएगी या UPSC कराएगी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, सारी चीजें मैं आज आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा और कब तक आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिजिकली टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट है ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ये कुछ ही पदों के लिए होगा, तो आप यहां से आप समझ लीजिएगा ये कुछ पदों के लिए ही लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा फिजिकली जो भी आपका टेस्ट है, उसके बाद में आपका सीधा डेवी, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद में सीधा आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आप बाकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा कर पा रहे हैं। अब दोस्तों एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम का जो मोड होगा वो दोस्तों हमारा ऑफलाइन होने वाला है। जो एग्जाम का आपका मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन होगा तो आपका एग्जाम का क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे OMR पे, यानी कि ऑफलाइन गोले भरने वाली प्रक्रिया से आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होगा, और आपका टाइम कितना रहेगा दोस्तों, यहां पर आपका 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4 की दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। अब इसका सिलेबस क्या क्या है दोस्तों वो भी समझ लीजिएगा। सिलेबस में आप देखेंगे मैथ के क्वेश्चन आपके 25 होने वाले हैं, साथ के साथ में आपका जो रीजनिंग है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और GK GS भी 25 क्वेश्चन, और हिंदी
हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल रहेंगे। हिंदी वाले हिंदी का अपना सिलेक्ट करेंगे और इंग्लिश वाले अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके यहाँ से 25 क्वेश्चन उसके बीच में आने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। एक चीज और इसमें कंडीशन है दोस्तों कि जितना भी ये क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सभी के लिए, जो भी बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है, वो किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये सिलेबस तो पढ़ना कॉमन होता है। अब दोस्तों अगर मैं आगे अभी डिटेल करूंगा कि हमारे पास में जो 42,800 वैकेंसी है वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन पे मांगी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, तो वो हमारे 10वीं और 12वीं के लिए ही ये सिलेबस है। आगे जो डिग्री रहेगी उसके लिए क्या सिलेबस, उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे जो हमारे पास पोस्ट डिटेल है, अगर हम बात करेंगे 42,822 की, तो ये हमने पूरी तरह से मैंने आपको यहां से अलग अलग करके बताया गया है। तो आप देखेंगे यहां से आपका जो मेट की जो पोस्ट आएगी, मेट की जो वैकेंसी है दोस्तों वो 27,920 पूछी गई है और क्वालिफिकेशन में 10th मांगा गया है। अगर 10th मांगा गया है तो आपको ये वाला सिलेबस यहां से पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप बात समझ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे जो एमटीएस है, एमटीएस के लिए जो आपका 11,316 वैकेंसी यहां पर है, तो ये भी आपकी 10वीं से है, उसके लिए भी आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपका स्टोर कीपर है दोस्तों, उसमें आपका 1,026 वैकेंसी है, जिसमें आपका 10वीं और 12वीं प्लस में इसमें आपका टाइपिंग भी मांग के चलता है, तो आप ये भी यहां से देखकर चलिएगा। आगे हम दोस्तों बात करेंगे ड्राफ्टमैन की। ड्राफ्टमैन में आपका कितनी सीट है, तो दोस्तों 944 सीट है और यहां पर आपका 12वीं पास मांगा गया, तो भी आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इतनी कहानी तो मैंने आपको समझा दी, पूरी तरह से डिटेल में हमने बात करती है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो भी आपका सुपर वाइजर होगा या आपका कुछ भी स्टोर ऑफिसर होगा या आपका आर्किटेक्चर होगा, ये अगर हम बात करेंगे सुपरवाइजर के 534, 120 और 144, ये सारी की सारी जो सीट आएंगी दोस्तों वो हमारी कैसी होने वाली है, टेक या नॉन टेक। टेक का मतलब होता है जैसे हम बात करेंगे आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में बीआर मांगता है या बीटेक मांगता है, उसी तरह से अलग अलग अपना स्पेशलाइजेशन जो भी होगा आपका ट्रेड के वाइज, उसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे अब यहां से, तो टेक और नॉन टेक के लिए पूछा जाएगा क्या मांगेंगे, तो देखिए यहां से एकदम लिखा हुआ है जो भी आपका स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहां पर आपका अलग से पूछा जाएगा टेक्निकल के लिए या अलग से आप किस स्ट्रीम से है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग अलग तरीके से बता रहा हूं 1 to 1 करके क्या क्या होने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे क्या इसमें फिजिकल कुछ होगा या नहीं होगा, तो हम फिजिकल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल हमारा जो है कुछ ही पोस्टों के लिए फिजिकल होगा, कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे पहले कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला है। तो आप यहां से देखेंगे दोस्तों जो एमटीएस की आपकी सीट होगी, जो भी आपकी एमटीएस के लिए कोई भी आपकी एमटीएस के लिए पूछेंगे तो 11,316 वैकेंसी, इसके लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट यानी कि हाइट या रनिंग का टेस्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है और सीधी मेरिट लिस्ट बनाकर अपना डीबी कराकर सीधा आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इसका मतलब ये एमटीएस के लिए तो और के लिए थोड़ा थोड़ा होने वाला। तो क्या रहेगा आप समझ लीजिएगा, हाइट में आपका 170 से लेकर 165 सेंटीमीटर मेल के लिए रहेगा और 157 से लेकर 152 ये आपका 152 सेंटीमीटर है। इसमें कैटेगराइज वाले अलग अलग हो जाएगा, जनरल ओबीसी अलग आ जाएगा, एससी एसटी अलग आ जाएगा, इसलिए मैंने आपकी लिमिट लगा रखी है। रनिंग की बात करें दोस्तों 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में अपनी ये रनिंग तय करनी है और फीमेल आप है तो फीमेल के लिए 1600 मीटर को आपको 8 मिनट में तय करके चले जाना है। ये आपके लिए जो मैंने आपको बताया ये सम पोस्ट यानी कुछ पोस्टों के लिए है, कुछ पोस्ट के लिए जिसके लिए नहीं है उसके लिए मैंने बात कर ली। अब दोस्तों यहां से मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो भी हमारे लिए मैंने अलग से बात कर ली है। अब जो दोस्तों आप बात करोगे कि दोस्तों ये फॉर्म का क्या मैटर है, अब समझिए बात को दोस्तों। देखिए हम बात करेंगे यहां से कि अभी पिछले महीने जो नोटिफिकेशन आया था आर्मी एमईएस का, उसमें साफ साफ बोला गया था या तो ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कराएगा कौन, एसएससी या यूपीएससी कंडक्ट इसको कराने लगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी एसएससी एग्जाम कराता है या किसका रिजल्ट कब आने वाला है, क्या उसकी पॉलिसी होने वाली है, वो सारी की सारी अपने एकेडमिक सालाना जो एनुअल उसका कैलेंडर होता है उसमें शो कर देता है।
लेकिन इस सीट की कुछ भी ज्ञान उसने अपने एकेडमिक कैलेंडर में नहीं दिया है और एकेडमिक कैलेंडर उसका कब तक रहने वाला है, तो 31 अक्टूबर तक रहता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसका एग्जाम कराएगा कौन। तो दोस्तों हमको एक चीज तो पता चल गई कि इसका एग्जाम जो है ना तो एसएससी कराएगा ना यूपीएससी कराएगा, तो ये भी आप समझ लीजिएगा, इसका एग्जाम एसएससी और यूपीएससी नहीं कराएगा। तो अब इसको एग्जाम कराएगा कौन? दोस्तों यही आपकी एक जो आर्मी एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यही खुद पे डिपेंड होकर ये आपका एग्जाम कराने वाली है। ऑफलाइन मोड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठा के आराम से कहीं भी पेपर करा लेगी, ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब दोस्तों उसने कहा था कि हम इसका नोटिफिकेशन देने वाले हैं अगस्त के लास्ट महीने में, लेकिन हुआ क्या है कि अभी तक कुछ भी उसका नहीं आया, क्योंकि आज अगस्त का बिल्कुल हम एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम होने वाला कब है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो सबसे पहले एग्जाम जो आपका पहले फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म इसका आपका सितंबर अक्टूबर 2023 में इसका फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम जो होने वाला है, इसका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम देखने को मिलेगा या तो फरवरी या मार्च में आपको 2024 में एग्जाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें थी, मैंने आपको एग्जाम भी बताया कब होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी चीजें मैंने 1 to 1 करके आपको समझा दी। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चे चैनल पे विजिट करके जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने परिवार को बढ़ाइए और अपने चैनल को ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।